देखते हैं सेकेंड वर्ल्ड वॉर से पहले से। देखिए जब द्वितीय विश्व युद्ध चल रहा था, वार सेकेंड वर्ल्ड वॉर 1939 से 1945 के बीच में, तो इस दौरान पूरी यूरोप की अर्थव्यवस्था तबाह हो गई थी। यूरोप लगभग एकदम भुखमरी के कगार पे चला गया था, तो यूरोप तहस नहस हो गया था। इसी बीच जर्मनी जो था, अब लगभग जर्मनी की हार तय थी, क्योंकि जर्मनी सेकेंड वर्ल्ड वॉर में बहुत कूद रहा था, लेकिन जर्मनी की हार लगभग तय समझ रही थी। और ये जो हिटलर है, हिटलर के मरने के 4 महीना पहले ही फरवरी 1945 में ये डिसाइड हो गया कि अब जर्मनी हार जाएगा। तो जर्मनी पर किसका अधिकार होगा, इसकी बैठक हो रही थी यूक्रेन के शहर याल्टा में। यही यूक्रेन जहां मार हो रहा है, इस का इतिहास है, मार धार से भरा हुआ है। तो यहाँ याल्टा में बैठक हुई। इसमें देखिए विंस्टन चर्चिल, रूजवेल्ट और स्टालिन आए थे लोग। विंस्टन चर्चिल ब्रिटेन, रूजवेल्ट अमेरिका से, स्टालिन जो आए थे रसिया से। तय ये हुआ कि जर्मनी जैसे ही हारेगा, जर्मनी के टुकड़े कर दिए जाएंगे। एक हिस्सा जर्मनी के ले जाएगा रसिया, एक हिस्सा ले जाएगा फ्रांस, एक हिस्सा ले जाएगा ब्रिटेन और एक हिस्सा ले जाएगा अमेरिका। यानी देखिए जर्मनी के 4 टुकड़े कर दिए जाएंगे। ये अंग्रेजों का इतिहास है, जहां भी गए हैं वहां टुकड़ा टुकड़ा करके गए हैं। हम लोग को देखिए इंडिया को बांग्लादेश, म्यांमार, भारत, पाकिस्तान, अफगानिस्तान धज्जी उड़ा के चल गया सब। तो ये याल्टा पैक्ट में हो गया। इसके 4 महीने बाद फाइनली हिटलर हार गया और जर्मनी के जैसे हुआ टुकड़े वैसे तोड़ दिए गए जर्मनी को। इसी में इस याल्टा समिट में यह भी बात कही गई थी कि रसिया जो था उसका कहना था कि जापान जब हारेगा तो मेरी कुछ जमीनें जापान के पास है। तो याल्टा समझौता में कहा गया ठीक है कि जो जापान का क्यूराइल द्वीप है, जापान जो है रसिया को हरा दिया था 1904 में, 1904-1905 की लड़ाई में ना जापान जो है रसिया को हरा दिया था। तो ये क्यूराइल द्वीप न हुआ क्या कि रसिया जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर खत्म होगा, जापान पे परमाणु बम गिरा दिया गया, तो कहा डिसाइड किया गया कि यहां पर यह क्यूराइल द्वीप रसिया ले लेगा। तो रसिया ले लिया। रसिया से याल्टा समझौता में कहा गया था कि आप इस साइड में यूरोप में कम्युनिस्ट को बढ़ावा नहीं देंगे। कम्युनिस्ट एक ऐसा शासन प्रणाली है जिसमें चुनाव नहीं होता है, बल्कि पार्टी डिसाइड कर देती है, जैसे चाइना में चुनाव नहीं होता है। तो ये बड़ा उटपटांग व्यवस्था है, यूरोप वाले इसमें एडजस्ट नहीं हो पाते हैं। तो उनका कहना था कि रसिया इस साइड में कम्युनिस्ट को बढ़ावा नहीं देगा। तो रसिया कहा हम इस साइड में कम्युनिस्ट को बढ़ावा नहीं देंगे, इधर से ले लिया क्यूराइल द्वीप। आज भी जापान और रसिया के बीच में क्यूराइल द्वीप को लेकर विवाद है। लेकिन धीरे धीरे रसिया इस साइड में कम्युनिस्ट को बढ़ाना चालू कर दिया, कम्युनिस्ट देशों को बढ़ावा देना चालू कर दिया। इसका संदेह हो गया उस समय के तत्कालीन जो अमेरिका के राष्ट्रपति थे 1945 में, यहाँ पे ट्रूमैन को आभास हो गया कि इस साइड में ठीक है रसिया उधर चला गया, रसिया भी कम्युनिस्ट है, ये आपका चाइना भी है, उत्तरी कोरिया भी तानाशाह है, कम्युनिस्ट के बराबर ही।